मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जीके के कुछ प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, करीब 25 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम्स, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं लाइक दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, आर्मी और जो भी अन्य एग्जाम्स है जहाँ पर जीके के अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप ये सारे प्रश्न कर लेते हैं, जो कि आज तो 25 है, बट 25-25 का सेट हम उस पर डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से देखेंगे, ये अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, विच प्लैनेट हैज मैक्सिमम सैटेलाइट। इसका सही उत्तर होगा सैटर्न यानी कि शनि। सैटर्न यानी शनि के ऊपर आज के करीब अगर आपसे पूछेगा कि कुल कितने सैटेलाइट है, तो आप बता सकते हैं कि 247 सैटेलाइट है, जो कि लास्ट अपडेट है। और पुराने बुक्स वगैरह में आप जाएंगे तो शायद 67 या 150 वगैरह होगा, बट राइट नाउ इट हैज 247। इसी से संबंधित और प्रश्न किए जा सकते हैं कि सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो किसका है, तो वो है जुपिटर का, और उसका नाम क्या है, तो गैनीमेड है। और सबसे छोटा, अगर मून पूछा जाएगा, सैटेलाइट पूछा जाएगा, नेचुरल सैटेलाइट कि किस, उसका नाम क्या है या फिर वो किस ग्रह का है, तो याद रखेंगे कि मार्स जो प्लेनेट है उसका जो डेमोस, जो उसका मून है, सैटेलाइट है, वो सबसे छोटा है। तो सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको ध्यान से याद करेंगे। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, और लिखा है कि कंपोज घास का मैदान किस देश में है। देखिए, अलग अलग समय में आपको ये प्रश्न किए जाते हैं। घास के मैदान से अक्सर प्रश्न किए जाते हैं। कभी आपसे कंपोज पूछा जाएगा, कभी सवाना पूछा जाएगा, कभी लानोस पूछा जाएगा, कभी प्रेरीज पूछा जाता है। तो हम लोग आज देखेंगे इसके ऊपर। तो फिलहाल कंपोज घास का मैदान जो है वो आपको ब्राजील में पड़ता है। उसके अलावा अगर सवाना पूछेगा तो अफ्रीका बताएंगे, लानोस पूछेगा तो वेनेजुएला बताएंगे, प्रेरीज पूछेगा तो यूएसए बताएंगे, पंपास पूछेगा तो अर्जेंटीना बताएंगे, वेल्ड पूछेगा तो साउथ अफ्रीका बताएंगे, और डॉन्स पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया बताएंगे। वीडियो को पॉज करके आराम से सुनेंगे। इसमें ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अंत आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है। और नेशनल पार्क से भी कई प्रश्न किए जाते हैं, उसे भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरवा जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं। तो देखिए, अंडमान निकोबार जो है वहां पर ये जारवा जनजाति पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति के अलावा आपको सेंटिलीन, जो कि एक काफी पुरानी जनजाति है, करीब उनके बारे में कहा जाता है कि वो 60,000 साल पुरानी जिंदगी जीते हैं, मतलब कि स्टोन एज में बताया जाता है। तो अंडमान निकोबार, तो सेंटिलीन जनजाति पूछेंगे या जारवा जनजाति, दोनों अंडमान निकोबार है। प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर क्या है। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अक्सर लोग इसको आबादी का बढ़ना या संस्कृति वगैरह को बताते हैं, मगर ये गलत है। हिंदू वृद्धि दर असल में ये एक राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 1950 से 80 के दौरान जब देश का जो जीडीपी, नेशनल इनकम का जो ग्रोथ था वो काफी स्लो था, तो इसे प्रोफेसर राज कृष्ण नाम के जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने ये नाम दिया था हिंदू वृद्धि दर। तो वो असल में किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है, नेशनल इनकम। लॉरेंज वक्र क्या होता है, तो लॉरेंज वक्र सापेक्ष गरीबी का मापन होता है। सापेक्ष गरीबी का मतलब है इनकम एंड एक्सपेंसेस पैरेलली क्या है, तो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 1950 को कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे। तो देखिए, जब देश मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जो कि 26 जनवरी 1950 को किया गया था, तो ऐसा नहीं है कि दैट टाइम आपको सारे के सारे अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। शुरू में सिर्फ 15 ही अनुच्छेद जो थे वो लागू किए गए थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। बाकी फिर जब चुनाव हुआ, जब सरकार बनी, उसके बाद धीरे धीरे बाकी आर्टिकल्स को लागू किए गए थे, इम्प्लीमेंट किए गए थे। अगर एक और प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितनी महिलाएं थी, तो उसका उत्तर भी 15 होगा, 15 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है। आकस्मिक निधि को, जिसको हम लोग कॉन्टीजियस फंड कहते हैं, इन विच आर्टिकल इज कॉन्टीजियस फंड। तो कॉन्टीजियस फंड जो असल में होता है वो होता है 9 बी में, यानी कि सॉरी मीन्स के जो ये अनुच्छेद आर्टिकल 267 में। आर्टिकल 267, देखिए 3 आर्टिकल याद रखें, 266(1), 266(2) एंड 267। तो इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे। जैसे 267
261 जो होता है उसमें आपका आएगा 266 वन होता है, 266 टू एंड 267 266 टू में जो है वो आपका पब्लिक अकाउंट आता है, और 266 वन में जो होता है वो आपका लोक लेखा निधि आता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं। तो ये जो क्वेश्चन है तो ये याद रखेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप। और जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 101 जो संविधान संशोधन था वो था 101। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी किस साल लागू किया गया था तो ये होता है 2017 में, 2017 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान नाजिर पदाधिकारी का क्या कर्तव्य होता था। तो नाजिर असल में नाप तौल अधिकारी होता था, मेजरमेंट क्या करता था। अलाउद्दीन खिलजी आपको पता होगा कि खिलजी डायनेस्टी यानी कि सल्तनत काल जिसको हम लोग बोलते हैं या दिल्ली सल्तनत, उसके अंदर आपके 5 डायनेस्टी आते हैं। जो सबसे शुरू में है वो आपके स्लेव डायनेस्टी जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं। उसके बाद आपका खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद आपका खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद आपका था सैयद डायनेस्टी, उसके बाद लोधी डायनेस्टी। तो ये 5 याद रखेंगे। पहला आपका है स्लेव डायनेस्टी, दूसरा खिलजी, तीसरा जो है आपका तुगलक, चौथा आपका होगा सैयद डायनेस्टी, और पांचवा अंत में आपका होगा लोधी डायनेस्टी, जिसे इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने पहला पानीपत के युद्ध में 1526 में हरा करके मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी। उसके बाद है अंतिम गुप्त शासक कौन था। देखिए अंतिम गुप्त शासन जो था वो विष्णुगुप्त थे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम तो पालव वंश है ना, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द पाल वंश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मुंगेर होगा। पाटलिपुत्र अक्सर जो है लोग कंफ्यूज करते हैं बट इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। कौन सा विटामिन जल में घुल जाती है, तो विटामिन बी एंड सी जो होता है वो जल में घुल जाती है। उसके बाद है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर है बेंटिंग। उसके बाद मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है को क्या कहते हैं। What is the line drawn on a map that joins the places in the ocean where same salinity is found called? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आइसोहेलिन, आइसोहेलिन। उसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो 6 याद रखेंगे, जिसमें से आपको आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, यूएनएफ सेक्रेटरी जनरल आता है ना, आपका इकोनॉमिकल आता है, ट्रस्टीशिप आता है, ये सब इसके ऑर्गन्स हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं, तो जैव विविधता दिवस हम मनाते हैं 22 मई को, बायोडाइवर्सिटी डे। अच्छा एक और प्रश्न है बायोडाइवर्सिटी से कि विच एरिया ऑफ इंडिया इज द रिच ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, यानी भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जो बायोडाइवर्सिटी एरिया के मामले में रिच है, सबसे ज्यादा वहां पर पाए जाते हैं। वैसे मैं बता दूं कि भारत में करीब 4 बायोडाइवर्सिटी एरिया हैं, और उनमें सबसे बड़ा या सबसे जो रिच सबसे ज़्यादा तादाद में जो आपका बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्षेत्र है वो कौन सा है ये आपको बताना है। उसके बाद देखेंगे गैरोस्कोप क्या है, व्हाट इज द गैरोस्कोप। तो गैरोस्कोप असल में होता है घूमती हुई वस्तुओं को गति को ज्ञात किया जाता है ना। तो घूमने वाली वस्तु देखिए, एक होता है सीधा चलने वाला और एक था घूमने वाला। तो घूमने वाला जो चीज होता है उसके गति को मापने के लिए हम लोग गैरोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में कौन सा रसायन मिलाया जाता है, तो ये नाइट्रोजन है ना, यूरिया में नाइट्रोजन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है, तो प्लेटिनम को सफेद धातु सोना यानी कि व्हाइट मेटल गोल्ड कहा जाता है, काफी महंगा होता है ये। 24 का देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम से बनता है। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। आप बताएंगे कि कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो इसी के साथ आज का सभा समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का।